जंग खैबर पहली ऐसी जंग थी जो मुसलमानों और यहूदियों के बीच सीधी लड़ी गई, वरना अब तक जो भी 3 जंगें हुई, जंगे बद्र, जंगे ओहद और खंदक, इनमें मुसलमानों का आमना सामना कुरैश से था, लेकिन यहूदी अब तक सिर्फ कुरैश को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों को इस तरफ से इत्मीनान हो चुका था कि कम से कम अब कुरैश तो लड़ने नहीं आएंगे। अब हर जंग के बाद जितने भी ऐसे कबीले थे जिन्होंने मुसलमानों से किया हुआ मुआहिदा तोड़ा था, जैसे बनु नजीर ने जंगे ओहद में और बनु कुरैजा ने जंगे खंदक में, तो यहाँ से दरबदर किए गए यहूद सब खैबर में जमा हो चुके थे और वहाँ अब मदीने पर चढ़ाई करने की तैयारी चल रही थी। जंगे खैबर को समझने के लिए पहले जंगे खंदक को समझना होगा, तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके आप पहले जंगे खंदक वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले कि खैबर वाले लड़ने के लिए आते, उससे पहले ही हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि हमें खैबर पर चढ़ाई के लिए चलना है, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि वही साहबी खैबर के लिए जाएंगे जो सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्रे में आपके साथ गए थे। खैबर मदीने से 150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पड़ता है। देखा जाए तो अब तक सभी जंगे मदीने और मक्का के बीच में ही हो रही थी, लेकिन खैबर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में पड़ता है और अब सिर्फ खैबर ही एक ऐसी जगह थी जहां पर मुसलमानों की मुखालफत करने वाली ताकत एक ही जगह जमा हो चुकी थी। अब मदीने से काफिला चल पड़ा। इधर अब्दुल्ला बिन उबई जो मशहूर मुनाफिक था, उसने अपने एक आदमी के जरिए खैबर में पहले ही ये खबर पहुंचा दी कि रसूलुल्लाह खैबर में चढ़ाई के लिए आ रहे हैं, जंग के लिए तैयार हो जाओ। इधर यहूदियों ने भी प्लानिंग शुरू कर दी। अब अगर मैप में देखा जाए तो खैबर में किले तो बहुत सारे थे, लेकिन 6 किले ज्यादा मजबूत थे, इसलिए उन्होंने इन्हीं 6 किलों में अपने आप को और अपने मालो दौलत के साथ बंद कर दिया। इसी बीच सलमान इब्ने मिस्कब जो एक यहूदी था और जंग खंदक के लिए कुरैश को उभारने वाला भी यही था, इसने कहा कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि यहूदी 2 जगह बहुत बुरी तरह से जिबे होंगे, इसलिए ठीक यही रहेगा कि हम मुसलमानों से किले के बाहर निकल कर लड़ें। उन्होंने बनी गतफान को अपने साथ लड़ने के लिए बुलावा भेजा और वो आने के लिए तैयार हो गए। ये मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी की वजह होने वाली थी, क्योंकि बनु गतफान मदीने के पास ही रहते थे। अगर ये लड़ने आए तो खैबर वाले मुसलमानों के सामने होंगे और पीछे से लड़ने के लिए ये आ जाएंगे। इसलिए हुजूर ने खैबर पर नॉर्थ की तरफ से चढ़ाई करने का फैसला किया, ताकि यहूदियों के सीरिया की तरफ भागने का रास्ता ही बंद हो जाए। और इधर बनु गतफान रास्ते में ही थे कि उनको झूठी खबर मिली कि बचे हुए मदीना के सहाबाओं ने बनु गतफान के इलाके में चढ़ाई कर दी है। इसलिए बनु गतफान की फौज अपने घर वालों की फिक्र में वापस अपने कबीले के लिए वापस चल दिए। इधर हुजूर अपने काफिले के साथ खैबर पहुंच गए और यहूदियों ने किला बंद होने का फैसला कर लिया। किलों का मुहासरा किया गया और हुजूर ने हमेशा की तरह खैबर के बादशाह कन्नात इब्ने अबील हुकैक के पास 3 शर्तों के साथ अपने वफद भेजी। यहूदियों ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। अब मुसलमान तो इत्मीनान से बैठ गए कि अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहूदियों ने धोखे से अचानक हमला कर दिया। एक साहबी इसमें शहीद हो गए और यहूदी रात को फिर जाकर किले के अंदर बंद हो गए। इसके बाद कुछ मुकाबले होते रहे, लेकिन यहूदी एक एक करके मुकाबले में हारते रहे और यहूदियों को पता चल गया कि वो एक एक वाले मुकाबले में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर से किला बंद होने का फैसला किया। इन्हीं मुकाबलों के बीच आखिरकार हिस्ने आमिर नाम का पहला किला मुसलमानों ने फतेह कर लिया और वहाँ के यहूदी किले से भागकर दूसरे किले हिस्ने साद में जाकर छुप गए। बाकी किलों का मुहासरा जारी रहा, लेकिन हिस्ने साद किला 3 दिन से फतह नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक रात हुजूर ने ऐलान किया कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है और अल्लाह और इसके रसूल उसको महबूब रखते हैं। अब सभी सहाबा ये हसरत करने लगे कि काश हमें वो झंडा मिल जाए। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमें सारी रात नींद नहीं आई और यहाँ तक कि हजरत उमर कहते हैं कि मैंने कभी लीडर बनने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मैंने इस दिन चाहा कि काश झंडा मुझे मिल जाए। सुबह को हुजूर ने हजरत अली के हाथ में झंडा दिया। इस वक्त हजरत अली सिर्फ 29 साल के थे और आखिरकार हजरत अली के हाथों से हिस्ने साद काफी लंबी लड़ाई के बाद फतेह हो गया। अब यहाँ के यहूदी तलातल जुबैर किले में भाग गए। तलातल जुबैर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था और इसे फतेह करना लगभग नामुमकिन समझा जाता था, इसलिए यहूदियों ने ज्यादातर बच्चों और औरतों और अपने माल को इसी किले में छुपा कर रखा था। लेकिन इसी बीच एक यहूदी जिसका नाम था गज्जान हुजूर के पास आया और बोला कि मैं आपको एक खुफिया रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे अमान देनी होगी कि मेरे घर वालों को छोड़ दिया जाएगा। हुजूर ने उसको अमान दी और उसने रास्ता बता दिया। वो किला भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। इसके बाद सभी यहूद भागकर तलातुल नज़्जार किले में जाकर छिप गए। वो किला भी जल्दी फतेह हो गया और हिस्ने फदक भी फतह हो गया। सिर्फ बनु तैमा वाले बच गए और वो जिजिया देने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह मुसलमानों ने पूरे खैबर को फतह कर लिया। खैबर से मुसलमानों को इतना माल गनीमत मिला कि अगर आज भी इतना माल किसी गरीब कंट्री को दे दिया जाए तो उसकी इकोनॉमी उलट सकती है। इस बात का अंदाजा हजरत उमर के इस जुमले से लगाया जा सकता है कि हजरत उमर कहते हैं कि हिजरत के 7 साल बाद हमने खैबर की फतह के बाद पेट भरकर खाना खाया।
हिजरत पर आए मुसलमानों के ऊपर मदीने वालों का जितना भी कर्ज था वो सब उन्होंने लौटा दिया। अब यहूदियों के लिए हुजूर ने यह ऐलान फरमाया कि कोई यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि सबको शाम निकलना होगा और कोई सोना चांदी नहीं ले जा सकता। अगर कोई यहूदी सोना चांदी ले जाता हुआ पकड़ा गया तो सभी यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। यहूदियों ने सारी शर्तें मान ली और हुजूर से खैबर में रहने की इजाजत मांगी और उसके बदले मुसलमानों के लिए काम करने को तैयार हो गए। हुजूर खैरियत के साथ मदीने वापस आ गए, लेकिन हर जंग की तरह मुसलमानों को बगावत करने वाले कबीलों से इंतकाम लेना होता था और इस बार बनु गतफान ने ये गद्दारी की थी। अब क्योंकि मुसलमानों ने इससे पहले बड़ी आसानी से बनु नजीर और बनु कुरैजा से बदला ले लिया था, इसलिए वो यही समझ रहे थे कि यहाँ भी आसानी से बदला ले लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब तक उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान वो जंगे हुनैन में ही उठाने वाले हैं। जंगे हुनैन के लिए सब्सक्राइब।